Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic and important topic locus and shifting of the origin. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे locus and shifting of origin. स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जेई मेंस. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या रहेगा, इस टॉपिक का फायदा रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम. लोकस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टॉपिक है. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे लोकस का, देन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. तो इसमें फर्स्ट है हमारा लोकस. द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन ज्योमेट्रिकली. यानी कि इसने क्या बोला है, लोकस क्या है, एक मूविंग पॉइंट है. ठीक है, इसने जो पाथ ट्रेस किया अंडर सम कंडीशन, ये कंडीशंस हमें गिवन मिलेंगी ज्योमेट्रिकली. अंडर सम कंडीशंस, ये कंडीशंस के अंदर ही हमें क्या करना होगा, इस रूल को फॉलो करना होगा. यानी कि उसी के अंदर ही, कंडीशंस के अंदर ही ये पॉइंट क्या करेगा, कोई भी पाथ ट्रेस करेगा उन्हीं कंडीशंस के अंडर. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट. ठीक है, ज्योमेट्रिकली. अगर मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो इसके यहाँ पे एक पोल है. क्या है, ये एक पोल है. यहां से मैंने एक स्टील रोड से एक एनिमल को यहाँ पे टाई कर दिया है. ये कोई भी एक एनिमल है. ठीक है, और ये क्या है, एक स्टील रोड है. ठीक है, इस एनिमल को इसने क्या किया है, यहाँ पे टाई कर दिया गया है. अब ये तो ये कह रहा है एनिमल कि मैं तो यहाँ से भागूंगा. ठीक है, भागूंगा मतलब हमने एक इसके अंदर कंडीशन लगा दी कि ये इसके चारों तरफ ही, इससे बंधा हुआ है स्टील रोड से इस पोल को, तो ये चारों तरफ ही यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेस कर सकता है. कितने डिस्टेंस ट्रेस करेगा ये, क्योंकि इस पोल के ऊपर ये बांधा हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है. तो ये यहाँ से यहाँ तक ही इतना पाथ ये क्या करेगा, ट्रेस करेगा. और जितना पाथ इसने ट्रेस किया है अंडर सम कंडीशंस, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लोकस. तो ये क्या हो जाएगा हमारा लोकस. यही कह रखा है डेफिनेशन में कि एक मूविंग पॉइंट है. ठीक है, पाथ ट्रेस बाय ए पॉइंट अंडर सम सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या थी एनिमल की, ये यहाँ से यहाँ तक ही इतना पाथ ट्रेस कर सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या है, लोकस की कंडीशंस के अंदर ही इसने पाथ ट्रेस किया है. तो सिंपली क्या है, एक लोकस हमारा एक मूविंग पॉइंट है जो क्या करता है, अंडर सम कंडीशंस ही उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसी के अंदर वो फॉलो करेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं स्टूडेंट, लोकस. तो आप अपना फोकस यहाँ पे रखो, हम लोकस को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी क्या होती है, इक्वेशंस ऑफ द लोकस. तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन टू लोकस. अब हम इक्वेशंस देखेंगे इसमें. जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए बी, इस पॉइंट को क्या कहा मैंने, ए बी. यहाँ पे एक एनिमल को टाई कर दिया. ऐसे ही हमने एक क्या लिया, यहाँ पे स्टील रोड. यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, पी, और इसको कह देते हैं क्यू. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने क्या ले लिए, एच के. ये ऐसे ही क्या ले लिए, एक स्टील रोड. इसकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये मैंने आर ली. क्या ले ली, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, यहाँ भी एक एनिमल्स को टाई किया है, यहाँ भी एक एनिमल्स को टाई किया है. ठीक है, स्टील रोड से इनको बांध रखा है. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर ले ली मैंने. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है. तो हमें पता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस में k माइनस बी का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये लगाएंगे हम स्क्वायर रूट. ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, r. अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड. देन h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, r स्क्वायर. एक्चुअली ये हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन होती है सर्कल की उसको हमने ड्राइव कर दिया. ठीक है, हमने क्या किया है, इस डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ द सर्कल को ड्राइव कर दिया. अगर यहाँ पे अब हमारा सेंटर, अगर हमारा यहाँ पे सेंटर क्या हो जाए 0 0, मीन्स ये पॉइंट
सेंटर इज 0 0, देन ये किस में चेंज हो जाएगी हमारी इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर यहाँ पे हमने क्या ले लिया इसमें, ए बी पॉइंट्स को, और इसको मैंने ओरिजिन कह दिया, मीन्स 0 0। देन इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन। लेकिन एच और के कोऑर्डिनेट थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हमें कार्टेशियन जो फॉर्म होती है उसमें हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसमें हम जो भी पॉइंट लेंगे वो किस फॉर्म का लेते हैं, एक्स वाई फॉर्म का। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं एच की जगह पे एक्स एंड के की जगह पे वाई। देन हमारी जो इक्वेशन है वो किस में चेंज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो हमने यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या कर दिया, ठीक है, बातों बातों में ही हमने क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल को ड्राइव कर दिया। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसमें उसका लोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को हम रिमूव करके वहां से पैरामीटर से, देन हम उसमें क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन ऑफ द लोकस फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग रूल टू फाइंड लोकस, ये हम रूल देखेंगे कि लोकस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। If x and y coordinates of the moving points are given in the third variable, अगर x और y कोऑर्डिनेट अगर हमें किसी थर्ड वेरिएबल में गिवन हो, तो मीन्स उन थर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, वहां पे पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। देन एलिमिनेट द पैरामीटर टू ऑब्टेन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। फिर हमें क्या करना होगा, अगर किसी भी थर्ड वेरिएबल पैरामीटर में हमें इक्वेशंस गिवन हो, जैसे यहाँ पे x में 8t स्क्वायर, y इक्वल टू 2at, तो एक्स वाई तो हम पढ़ते आए हैं, थर्ड वेरिएबल इज t, तो t यहाँ पे क्या है हमारा पैरामीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। चलो करके देखते हैं हम, x इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, t स्क्वायर की। देन टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x अपॉन में a। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, y अपॉन में 2a। यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे t है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। नाउ दोनों से हमने t स्क्वायर की वैल्यू देखी है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी। तो मीन्स x बाई a इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a से a कैंसिल, तो यहाँ से y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4ax। y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4ax। आप ये कहोगे ये तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशंस आ गई हमारी, यहाँ से इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला, जो हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 11th एलिमेंट्स बुक से, ठीक है, उसमें कॉनिक सेक्शंस में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इक्वेशंस होती है हमारी पैराबोला की। तो यहाँ से हमारे बीच देखो x और y के में रिलेशन आ गया। ठीक है, थर्ड पैरामीटर हमें t गिवन था, तो t को वहां से रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा हमें। तो यहाँ से मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली x बाई, यहाँ से t की वैल्यू क्या निकाली, y अपॉन 2a। अब ऊपर से टी स्क्वायर है तो नीचे से मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायरिंग, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों को इक्वल पुट किया तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4ax के, मीन्स रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशन आ गया हमारा बिटवीन x एंड y। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ से हमें क्या करना है, थर्ड पैरामीटर इज थीटा, तो मीन्स थीटा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा की, किसके इक्वल आ गई, ये x अपॉन a। यहाँ से हम किसकी निकाल लें, कोस थीटा की, दैट इज y अपॉन में a। अब थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1 के इक्वल, हमने पढ़ रखी है आइडेंटिटी। देन अगर मैं इस टर्म का स्क्वायरिंग कर दूं और इसका, फिर दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकेंड, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन एडिंग, तो मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, इधर भी स्क्वायरिंग होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये किसकी इक्वेशंस होती है? हेयर सेंटर इज 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने थीटा को एलिमिनेट कर दिया और ऊपर से मैंने टी पैरामीटर को एलिमिनेट किया था। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई थी हमारी पैराबोला की और यहाँ से इक्वेशन बनी है हमारी किसकी? सर्कल की इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी पे बेस्ड। The locus of a point which moves such that its distance from two fixed point A12 and B-13 is equal to। ठीक है, ये हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ये हमें इसकी इक्वेशंस दे रखी है कि कौन सी इक्वेशन होगी। तो इसने क्या बोला है कि कोई भी हमें लोकस मान के चल पड़ते हैं कि P कोई भी एक मूविंग पॉइंट है। P को मैंने मान लिया H की, ये मूविंग पॉइंट है। इस तरह से जो टू फिक्स पॉइंट है A एंड B, इससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, उनकी डिस्टेंस वो क्या है? इक्वल। तो इस पॉइंट को मैंने ये तो A पॉइंट है, ये B है, तो P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस PA इक्वल टू PB। नाउ इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं PA इक्वल टू PB। P की इससे डिस्टेंस क्या आएगी? H माइनस में 1 का होल स्क्वायर, K माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और PB डिस्टेंस हमारी क्या आएगी? H प्लस 1 का होल स्क्वायर, K माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया? कैंसिल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। H स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2H, K स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4K, H स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2H प्लस में K स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6K। जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। H स्क्वायर से H स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर। नाउ और क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा? कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना आ गया? 5 माइनस में 2H, और यहाँ से कितना आ गया हमारा? 10 माइनस में 6K। ठीक है, 10 माइनस में 6K। देन मैं इसको इधर लेके जाऊंगी, तो ये कितना हो गया हमारा? माइनस 2H, इसको इधर ले आए 6K, प्लस में 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस में 2H प्लस में 6K और माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ दी लोकस। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ देन हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? सेकंड वाले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4x हमारा है कहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस में 2H, ये कितना था हमारा? प्लस में 4। ठीक है, ये तो 5 हो गया। ये 2H हमने यहाँ पे माइनस में 2H और माइनस में 4K भी था ना इसके साथ में। देखो हमने मिस्टेक कर दी इसमें। यहाँ पे बचा है हमारा 1 माइनस में 2H, यानी कि इसको 5 लिख देते हैं। 1 प्लस में 4, 5 माइनस में 2H माइनस में 4K। इधर क्या है? 1 प्लस में 2H। ठीक है, 1 प्लस में 2H, सॉरी 10 प्लस में 2H माइनस में 6K। अब मैं 2H को उधर लेके गई देन 4H। ठीक है, 4K को इधर लेके गई देन माइनस में 2K, और इसको उधर लेके गई देन प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब ये H और K में इक्वेशन है हमारी, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम X और Y में। ठीक है, रिप्लेस HK बाई XY। देन ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई? यहाँ से 4x माइनस में 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके अंदर? बी वाला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट? यहाँ से हमारा बी वाला। तो ये हमारा क्या आ गया? लोकस। क्या आया है हमारा? लोकस की इसकी इक्वेशन आई है। तो इस तरह से हम लोकस फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट हमने क्या किया? P एक मूविंग पॉइंट H के लिया जिसकी डिस्टेंस A एंड B पॉइंट से फिक्स थी, इक्वल थी। PA इक्वल टू PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसको सोल्व किया, देन इक्वेशन इज 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। नाउ एक एग्जाम्पल और करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है देखो, डायग्राम से समझते हैं। A और B 2 हमारे फिक्स पॉइंट थे। A के कोऑर्डिनेट थे 1 2, B के क्या है -1 3। ठीक है, P ये पॉइंट हमें मूव करवाना है। ठीक है, P पॉइंट जहां से मूव करेगा वो वही क्या होगा हमारा लोकस। तो P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस, P हमें इस तरह फिक्स किया है कि P की A से डिस्टेंस और P पॉइंट की B से डिस्टेंस इक्वल है।
फिर अगर मैंने यहाँ से देखा अगर पॉइंट यहाँ पे हो तब इसकी डिस्टेंस क्या हो, ये वाली हमारे इक्वल हो, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस देखेंगे तब ये इक्वल होगी, और यहाँ ये पॉइंट है देन ये डिस्टेंस, यहाँ से पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे ये इक्वल होगी। अगर पॉइंट यहाँ पे है देन यहाँ से इन पॉइंट्स की क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, P जो भी मूविंग पॉइंट होगा उसकी जो टू फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल। और एक्चुअली ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्चुअली स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसके अंदर P पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है उसको इस तरह से मूव करवाना है कि टू फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी उसकी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये टू लाइंस हमारी ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ इसी पे बेस्ड एक और करते हैं हम एग्जाम्पल। If the sum of the distance of a point from two perpendicular lines in a plane is unity, क्या बोला है इसने, परपेंडिकुलर लाइंस की जो डिस्टेंस है, टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज यूनिटी, उनकी डिस्टेंस का जो सम है वो क्या है, यूनिटी मीन्स 1 है। देन इट्स लोकस इज, तो उसका लोकस क्या होगा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट IIT 1992 का, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना है, अगर हमारे पास दिमाग में क्या आता है, टू परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। तो पॉइंट P मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने एक्स वाई मान लिया। ठीक है, अब इसने बोला है सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या लेंगे, y, और ये जो डिस्टेंस है हमारी ये क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, P पॉइंट हमारा यहाँ पे होता x y, देन हम इसके डिस्टेंस को क्या लेते स्टूडेंट, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो हमारी नेगेटिव है, देन हम इसको क्या लेते, मोड y, और ये क्या है हमारी x पॉजिटिव है, तो अगर मैंने इसको मोड x ले लिया तब भी ये x ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, मोड x एंड मोड y, बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल हम क्या ले सकते हैं, x y। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इसने क्या बोला है, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ से x डिस्टेंस और ये हमारी y, तब हम क्या लेंगे इसमें मॉड्यूलस वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेंट में अगर P पॉइंट यहाँ होता तब हम इसकी डिस्टेंस अलग अलग देखते, मोड में वैल्यू लेते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। देन यहाँ से ये जो इक्वेशन बनेगी मोड x प्लस में मोड y इक्वल टू 1, क्या इक्वेशन बनेगी, ये यूनिटी बोला है तो यहाँ पे 1, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि मोड x प्लस मोड y की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अब ये हमारी कितनी इक्वेशंस है स्टूडेंट, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, कितनी इक्वेशंस होंगी, हमें पता है ना यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0, इसमें x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं ये मोड x और मोड y इक्वल टू 1 ये इक्वेशन इस क्वाड्रेंट में रखूं, देन क्या होगी हमारी इक्वेशन, क्या आएगी, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड x क्या होगा, नेगेटिव, माइनस एक्स, y ग्रेटर देन है तो मीन्स y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगी, दोनों नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसमें क्या आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसमें क्या हो जाएगी डायरेक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो देयर आर 4 इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस आई है हमारी इसकी, 4 इक्वेशंस। कौन कौन सी है, फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, सेकेंड क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड है। नाउ थर्ड क्या आई है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एंड फोर्थ इज x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हमारी कितनी इक्वेशंस बन गई, मोड वाली वैल्यू से, क्योंकि अगर ये पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में ऐसे लाई करेगा, हमने तो यहाँ पे लिया है तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। देन हमने डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड x प्लस मोड y को क्या रख दिया, 1।
अब ये हमारी कितनी इक्वेशंस बनेंगी अलग अलग क्वाड्रेंट में, 4 इक्वेशंस। अब 4 इक्वेशंस की हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हम इजिली क्या कर सकते हैं, अगर मैंने x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1, इसमें x को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसमें y को 0 कर लेते हैं, चलो y को 0 किया, देन x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसमें x को 0 पुट किया मैंने, y की वैल्यू क्या आ गई फिर, -1। इसमें y को मैंने 0 पुट किया, देन x की वैल्यू क्या आ गई, ये। अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे ग्राफ के ऊपर, कैसे, ये आ गया हमारा। तो यहां से ये 0 1 पॉइंट यहां पे होगा हमारा 0 1 पॉइंट। अब ये -1 0 पॉइंट हमारा यहां होगा -1 0, ये 0 -1 पॉइंट हमारा यहां होगा 0 -1, और ये 1 0 पॉइंट हमारा ये होगा। अब हम इनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी स्टूडेंट, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन से हमारा क्या बन गया, ये जो फिगर बनी है हमें क्या दिख रही है इनसे, ये जो 4 इक्वेशंस आई थी इससे मैंने स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी, देन ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, स्क्वायर। तो गिवन लोकस क्या आ जाएगा हमारा, लोकस इसका क्या आएगा, एक स्क्वायर। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली क्या था, इसके अंदर हमें डिस्टेंस दे रखी थी, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज यूनिटी। ठीक है, मीन्स x प्लस वाई की डिस्टेंस 1 के इक्वल थी। तो डायरेक्ट हम x प्लस वाई नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि अलग अलग इसमें क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन मोड x और मोड y लेके चलेंगे। अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव है तब भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस निकल के आएंगी, और इनसे मैंने ये पॉइंट्स फाइंड आउट के ड्रॉ किए, देन इनको ज्वाइन करने पे एक हमारे पास स्क्वायर आ गया, देन इट्स लोकस क्या आ गया हमारा, स्क्वायर। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ए क्वेश्चंस मैं आपके लिए देती हूं, उसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स O, A, B आर 0 0 0 4 एंड 6 0। 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है, इफ ए पॉइंट P मूव्स सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इज ऑलवेज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। यहां से कंसेप्ट हमें किसका लगाना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हमें पता है अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं देन हम इजिली क्या लगा सकते हैं, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल्स का। देन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ P इज, हमें कंबाइंड इक्वेशंस बतानी है इस कंडीशन के अंडर। ठीक है, लोकस ऑफ द P आ जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना होगा, ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे POA, देन क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। अब इसने कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन हम लगा देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इज ऑलवेज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, ये किसका ट्वाइस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, तो डायरेक्ट हम इसका एरिया निकाल देंगे, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे POB एरिया का। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, मैंने हिंट भी इसका दे दिया है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x y, एंड ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट h के। जैसे मैंने यहाँ पे ये x एक्सिस ली और ये y एक्सिस, तो इसमें ओरिजिन था हमारा 0 0, ये x एक्सिस और ये क्या है हमारी y एक्सिस। तो ये ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद हमारे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये h के हो गए। अब कोई भी मैन है वो यहाँ से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं, x और y। और यहाँ से जो इस ओरिजिन पे जो शिफ्ट होने के बाद यहाँ जो मैन बैठा है वो देख रहा है, तो उसको ये कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहे हैं, x y। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये पॉइंट h के है, देन ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी x वाली वैल्यू, देन h, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी होगी इसमें k।
सेम एज इट इज यहाँ से देखते हैं, हमें तो पी के इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम इसको नीचे की तरफ। तो यहां से ये बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी, y, ये कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं यहां से ओरिजिन इसको ले रही हूं, देन ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये कंप्लीट x हो जाएगी, स्मॉल x मान लेते हैं इसको, ये वाली, एंड और ये क्या हो जाएगी हमारी y, इसको हम x कह देते हैं यहाँ पे, और ये y, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम कह देंगे स्मॉल y, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल x। ठीक है, अब यहाँ से अगर ओरिजिन से कोई मैन ये देख रहा है तो उसके लिए कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल Y, और ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल X, और ये जो डिस्टेंस है ये इतनी, ये हो जाएगी हमारी कैपिटल Y। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके अंदर जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे होंगे XY, ठीक है, और जो न्यू कोऑर्डिनेट होंगे वो कैपिटल XY। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये होंगे इसके अंदर हमारे XY, एंड जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल X एंड Y। तो यहां से हम देखते हैं ये कैपिटल Y है और ये स्मॉल y है। नाउ ये डिस्टेंस हमारी कितनी रह गई, कैपिटल Y में से ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी k, तो कैपिटल Y में से हम k को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली आएगी हमारी डिस्टेंस। कैपिटल Y तो ये है और ये हमारी डिस्टेंस है, ये k है, तो ये भी कितनी हो जाएगी k। तो ये जो कैपिटल Y है ये यहाँ से किसके इक्वल आ गया, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस में k। ये किसके इक्वल आ गया, जो कैपिटल Y है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, y माइनस में k। सिमिलरली जो हमारा कैपिटल X है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है कंप्लीट, और ये इतनी, ये कितनी है हमारी h, देन ये जो डिस्टेंस आई है हमारी x वाली, ये वाली, ये कितनी रह जाएगी, x में से हम क्या माइनस कर देंगे, h। तो यहाँ से जो कैपिटल X आएगा वो होएगा x माइनस में h। तो इसमें जो कैपिटल X एंड Y आर न्यू कोऑर्डिनेट एंड स्मॉल x एंड Y आर क्या है, ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉल y है वो किसके इक्वल आ जाएगी, y प्लस k के। ठीक है, यहाँ से स्मॉल x आएगा कैपिटल X प्लस में h। तो इनके बीच में ये क्या आ गया हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y दीज आर ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट एंड HK इज द शिफ्टेड ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया था। देन हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो स्टूडेंट हमने क्या किया है इसमें, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड न्यू कोऑर्डिनेट, ये y और x क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट। तो एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा याद रखने के लिए ट्रिक, ये जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड। तो यहां से हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, ओल्ड कोऑर्डिनेट सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा हमारा, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और ये ट्रिक किससे याद रह जाएगी, नोज से। ठीक है, हमारी नोज से कैसे हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, ओल्ड माइनस में शिफ्टेड। याद रखने की ट्रिक है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको इससे डायग्राम से ये क्लियर समझ आएगा कैसे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट। फिर ये कोई भी मैंने यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था तो ये डिस्टेंस हमने देखी, देन यहाँ से कैपिटल Y आ गया y माइनस में k, एंड कैपिटल X इज x माइनस h। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू y प्लस k, x इक्वल टू x प्लस h। ठीक है, एक ट्रिक बना ली हमने यहाँ से, नोज यहाँ पे हमें याद रखना है। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। एक दो एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड। नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 4,5 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 माइनस 2। ठीक है, हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। शिफ्टेड कोऑर्डिनेट है हमारा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शिफ्टेड कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2, ओल्ड क्या है हमारा ये, देन हमें न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और हमारे पास ट्रिक क्या है, रिमेंबर क्या रखना है, नोज। तो मींस न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड,
ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। तो ओल्ड क्या है हमारा 4 5, माइनस में शिफ्टेड क्या है 1 माइनस में 2। देन इसमें x में से x माइनस करेंगे 3 5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ना कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा इसके अंदर? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी क्या आ गया हमारा? न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई? 3 and 7, 3 7 पेयर में x y 3 7। नाउ एक और एग्जांपल करते हैं। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 माइनस 2 विदाउट रोटेशन, हमें विदाउट रोटेशन इसको शिफ्ट करना है। व्हाट विल बी द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x बिकम? कि ये इक्वेशंस हमारी क्या आएंगी? शिफ्टेड कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा 1 माइनस 2। नाउ वी नो दैट नोज ओल्ड माइनस में शिफ्टेड। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट हम इसके अंदर y मान लेते हैं, कैपिटल Y और कैपिटल X। ठीक है, कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओल्ड क्या होगा इसका? स्मॉल y, माइनस में शिफ्टेड y की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल Y माइनस में 2। अब ऐसे ही हम कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे, ओल्ड माइनस में ये शिफ्टेड, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस में 1। x की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 1। नाउ इक्वेशन ये पूछी है कि इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम y माइनस 2 होल स्क्वायर 4x, यानी कि x प्लस में 1। ये क्या आ गई हमारी? यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y इक्वल टू 4x प्लस में 4। तो सोल्व करेंगे इसको हम, यहाँ से क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 4x। ठीक है, ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। देन ये हमारी क्या आ गई इसकी? y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशंस फाइनल क्या आ गई इसकी? रिक्वायर्ड इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4y माइनस में 4x। डायरेक्ट हमने कैपिटल X और y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? बी वाला। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये था कुछ हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लोकस एंड शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीवन।